की घाट, और वो सपेरों की ढाणी के नाम से ही चल रही है, यानी वो सपेरों की ही है। और लगातार वहाँ पर छाजूमल मीणा और पूरन मास्टर, ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और इनमें कहा जा रहा है कि छाजू मीणा नगर निगम के ही कर्मचारी हैं। हमने इसकी शिकायत की और लंबा आंदोलन चला। 6 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार के दौरान सरकार से, प्रशासन से दबाव आने के बाद नगर निगम जोन की तरफ से पट्टों के लिए कागज मांगे गए। गांव के जमीन की पैमाइश की मांग की है। अब सपेरों की ढाणी की पूरी गांव की जमीन की पैमाइश के बीच में अब नगर निगम कह रहा है कि आप अपने कागज जमा कराओ। हम कह रहे हैं कि पहले आप गांव की जमीन तय करो, उसके बाद हम पट्टों की कार्रवाई करेंगे। जब आप पट्टों की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर गांव के निवासियों की जमीन क्यों चाहिए आपको? आपकी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। आपकी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आपकी जमीन पर नकली कागजात के दम पर अपना अधिकार जताकर वहां सपेरों की ढाणी में सपेरे जाति के बीच में दूसरे लोगों के द्वारा बड़े अतिक्रमण के जो कार्रवाई चल रही है उसको रोकने की मांग की जा रही है। ऐसे में आप फिर वापस क्यों उलझा रहे हैं, ये सवाल है। आज सपेरों की ढाणी के लोग यहाँ सुबह 10 बजे, यह वह अवैध मस्जिद बताई जा रही है जिसके नीचे घोटालों के सबूत दबे पड़े हैं। जी हाँ, आखिर सपेरों की ढाणी के नाम से हिंदू बहुल इस गांव में यह मुस्लिम व्यक्ति मस्जिद या संस्था कैसे बना सकता है? इसकी जांच आज बीजेपी राज में न हो, यह भी आश्चर्य व्यक्त करता है। लिहाजा इस पर भी अब चुप्पी तोड़ी जानी जरूरी है, और वह चुप्पी ऐसी टूटने वाली है कि यहाँ जितने भी अवैध निर्माण या अवैध तरीके से बेचे गए निर्माण हैं, उनके खरीदने वाले और उनको खरीदकर घुमंतू समाज के नागरिकों को परेशान करने वाले लोग अब सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। कुछ बातें जो सपेरों की ढाणी में हमारी निगाह में थी। 15/11/2024 को भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज किए गए इस रिपोर्ट पर क्या हुआ? यह रिपोर्ट गोपाल नाथ के द्वारा दर्ज की गई है और इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई, इस रिपोर्ट पर क्या बयान हुए, यह अभी छुपा हुआ है। यह ग्रामवासियों के सामने आना चाहिए और इस पर भी बात होनी चाहिए। हालांकि यह रिपोर्ट दर्ज करते वक्त जो लेटर बनाए थे, यह जिला कलेक्टर के नाम इस पर साइन नहीं है और पुलिस अधीक्षक के नाम इस पर भी हस्ताक्षर नहीं है और आयुक्त के नाम इस पर भी हस्ताक्षर नहीं है। यह बिना हस्ताक्षर का यह कंप्लेंट हमारे पास है। यह भी देखना होगा क्या यह जांच प्रस्तुत की गई या इस पर भी चुपचाप समझौता हो गया। यह समझौता पत्र जिसके आधार पर भूमाफिया गांव में अपनी जमीनों पर कब्जा साबित करते हैं, इसमें ये जो घुमंतू अर्ध घुमंतू विमुक्त जाति कालबलिया संघर्ष समिति अध्यक्ष व मंत्री के हवाले से जो अधिकार दिया गया है उसके बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। यह 15/8/2022 को 16/8/2022 को यह समझौता पत्र तैयार किया गया है। क्या यह संगठन अस्तित्व में है? इस संगठन को यह समझौता करने का अधिकार क्या पूरे गांव वालों ने दिया है? क्या गांव वालों ने इस संगठन के रजिस्ट्रेशन को चेक किया या यह भी घुमंतू अर्ध घुमंतू विमुक्त जाति कालबलिया संघर्ष भी समिति भी धुप्पल में बनाई गई है? और फिर इस समझौता करने के अर्थात 2022 16 तारीख 8वां महीना उसके और 15/11/2024 अर्थात लगभग 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने थाना
खो नागौरियान में भी शिकायत दर्ज की और उस शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए ऊपर लेवल पर भी शिकायतें दर्ज की। यहाँ कालबलिया गुमंतु संघर्ष समिति की बातें सामने आ रही है और यह एफआईआर भी गोपाल नाथ के नाम से दर्ज है। अब इस पर क्या समझौता हुआ है, क्या इस पर गिरफ्तारियां हुई है, यह भी देखना अभी बाकी है। लिहाजा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी जब पहली बार इसमें उतरा तो सबसे पहले यह नक्शा हम जयपुर विकास प्राधिकरण से निकाल कर आए और उसके बाद भी बहुत सारे कागज हमारे पास हैं और बहुत से ऐसे दस्तावेज हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, ग्रामीण लोगों को धोखा दिया गया है, गोपाल नाथ से भी धोखा किया गया और गांव के ही कुछ लोगों कालू, धर्मा तथा अन्य लोगों को जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया। और उसके दोषी आखिर कौन हैं? क्या उसके दोषी यह फर्जी संगठन के लोग हैं? क्या उसके दोषी भूमाफिया हैं या कुछ और है कहानी? बहरहाल यह भूमि नगर निगम ग्रेटर के स्वामित्व में है। इस पर न तो कोई बेचान हो सकता, न ही कोई खरीद सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक विधिवत रूप से यहाँ एक समिति का गठन न हो जाता। उसी दिशा में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी आगे बढ़ रहा है। अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को रुकावट कौन पैदा कर रहा है, यह भी हम आज शाम को बात करेंगे। रुकावट पैदा होने के बाद अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वह भी हम बात करेंगे। बागरियों की ढाणी में भी कल दिन भर गहमा गहमी रही। वहाँ के लोग भी आपस में उलझते रहे और जेडीए तक नहीं पहुँच पाए और जयपुर विकास प्राधिकरण में उनका आदेश वहीं धरा का धरा रह गया। लिहाजा वह भी सोमवार को बाहर आएगा। यह लड़ाई रुकेगी नहीं, यह लड़ाई रुक भी नहीं सकती। सच को आँच नहीं, यह कहावत है। हम सच को सच की तरह बाहर लाकर दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को दिक्कत कहाँ आती है, क्यों लड़ाई आगे बढ़ने के बाद रुक सी जाती है, क्यों समाज के ही लोग समझौता करने पर अड़ जाते हैं, क्यों समाज के ही लोग अपने ही समाज की भूमि को बेचकर अपना घर भरने में लग जाते हैं। उसके बीच भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की क्या भूमिका रहती है और आप लोगों का कहाँ हम पर विश्वास होता है, यह भी बताना जरूरी है। क्योंकि हमारी लड़ाई एक बस्ती की लड़ाई नहीं है, सपेरों की ढाणी की लड़ाई हमारे लिए कमोबेश राजस्थान के सभी उन बस्तियों की लड़ाई है जहां इस प्रकार के मामले होते हैं, जहां समाज के ही कुछ नेता मिली भगत कर गुपचुप समझौता कर अपना घर भरते हैं और समाज को धोखा देते हैं। फिर भी हमारे पास जब ऐसे मामले आते हैं तो हम लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हो, इसलिए मुझे ये ग्रुप में डालना पड़ रहा है। पिछली बार जो आप लोगों ने समझौता किया था उसमें ये गुमंतु अर्ध गुमंतु विमुक्त कालबेलिया जाति संघर्ष समिति अध्यक्ष और मंत्री, ये दोनों लोगों ने साइन किए हुए हैं। तो एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज होने वाली है इन भूमाफियाओं के खिलाफ। तो इसमें ये गुमंतु अर्ध गुमंतु और विमुक्त कालबेलिया जाति संघर्ष समिति का रजिस्ट्रेशन है या ये भी फर्जी है? अगर ये फर्जी है तो फिर ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही बेकार है, कैंसिल है। क्योंकि फर्जी संगठन एग्रीमेंट में शामिल हो ही नहीं सकता और उस आधार पर गांव की जमीन बिक ही नहीं सकती। तो ये एक बात है जो पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से पत्रकारों के बीच में भी चल रहा है। वो भी यही बात कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो एग्रीमेंट किया हुआ है और ये एग्रीमेंट है हमारे पास और ये पत्रकारों के पास भी है। तो इस पर अब एफआईआर दर्ज होने वाली है और आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बिना एफआईआर के ये लोग भूमाफिया हमारे गांव से भागेंगे नहीं और ये नहीं भागेंगे तो फिर इनकी जड़ें यहाँ रहेंगी तो कभी न कभी बाकी लोगों को भी परेशान करेंगे। हालांकि पट्टों की मांग को लेकर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में जो भूख हड़ताल शुरू किया गया उससे पूर्व गांव के लोगों से सहमति ली गई थी और उन्होंने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की लड़ाई के लिए अपनी सहमति दी। लिहाजा अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और खबरों के आने के बाद यह मामला सुर्खियों में भी बना हुआ है। पुलिस अधिकारी भी और बड़े अधिकारी भी और बड़े नेता भी और बड़े राजनीतिक संगठनों के लोग भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। लिहाजा सच सच की तरह सामने आना चाहिए। इस मामले में कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, क्या कारण रहा
कि पूर्व की जांच पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब जांच से कुछ लोग क्यों कतरा रहे हैं, इस पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। लिहाजा आज शाम तक आप लोग इंतजार करिए, हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, क्योंकि घुमंतू समाज से जुड़े कुछ पदाधिकारियों की आज शाम को महत्वपूर्ण मीटिंग मानसरोवर में होनी है। अब शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए हमने जो हमारी कार्रवाई है वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय जाबर सिंह खर्रा शहरी मंत्री, माननीय मुख्य सचिव सुधांशु पंत, माननीय प्रमुख शासन सचिव नागरिक विकास विभाग, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सोनी जिला कलेक्टर महोदय जयपुर, माननीय बिजू जॉर्ज जोसेफ पुलिस कमिश्नर जयपुर, सम्माननीय आनंदी जी आयुक्त महोदय जयपुर और माननीय कैलाश विश्नोई सतर्कता आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण और अन्य लोगों को भेजा हुआ है। लिहाजा अब इस पत्र पर कार्रवाई भी धीरे धीरे इन जगहों से जहां के लिए यह भेजी हुई है यह चल रहा है और दुप्पल में नहीं है। आप मोहर और साइन सब कुछ चेक कर सकते हैं। लिहाजा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी अब इस लड़ाई में अगला पड़ाव अर्थात जिन्होंने पिछली बार गड़बड़ियां की है और उन गड़बड़ियों में निर्दोष ग्रामीणों को जिन्होंने फंसाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। लिहाजा हम ग्रामवासियों के साथ खड़े हैं और यह बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीणों के साथ धोखा किया गया है, लेकिन उस धोखे का सबूत क्या है वह अभी भी ग्रामीण लोगों ने उपलब्ध नहीं करवाया है। लिहाजा उस सबूत की भी हम खोज कर रहे हैं जिससे ग्रामीण लोगों को जो वाकई निर्दोष हैं निर्दोष साबित किया जा सके और दोषी को सलाखों के पीछे अर्थात जो भूमाफिया है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा। आंदोलन अब सच्चे मायने में शुरू हो रहा है। जी हाँ, यह आंदोलन अब सच्चे मायने में शुरू हो रहा है और शुरुआत में हम कहना चाह रहे हैं ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। यह उन भूमाफियाओं के लिए और भूमाफियाओं की मदद करने वाले लोगों के लिए हैं जो थोड़े से लालच में गरीब नागरिकों को डरा धमकाकर चालाकी से जेल में ठूस देते हैं और बाहर आने के बाद भी उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। आज चलते चलते हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, सच की राह में कभी कभी यही होता है, लोग या तो डर के कारण या लालच के कारण सच के सिपाहियों से दूर हो जाते हैं और गांधी जी टीवी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ यह वाकया नया नहीं है। हमारे साथ अक्सर यही होता है, लेकिन अक्सर हम यही करते हैं कि अकेले ही बढ़ते हैं और बाद में दूसरे पाले में खड़े लोग भी चाहे मजबूरी के मारे या जेल जाने के डर के मारे हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं और हम सबको क्षमा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सब हमाम में नंगे हैं। जी हाँ, यहाँ ईश्वर की नज़र में सब पापी हैं। पाप सब ने किया है, लेकिन उन पाप से तौबा कर, उन पापों से मन फिराकर अच्छाई की मार्ग पर कौन चलने के लिए तैयार है। यहाँ नए भारत का उदय है। जी हाँ, हम नए भारत का उदय कर रहे हैं। विकास की वह रोशनी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी है गरीब लोगों के लिए, उसे गरीब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब उसके बीच में कोई आगे आड़े आएगा तो उससे टकराने के लिए हम तैयार हैं। चाहे हमारी जान चली जाए तो भी हम देश को आगे बढ़ने के जो सौगंध मोदी ने उठाई है उस पर साथ हैं।